आज उसका प्रोटेस्ट किया। आज अगर अनिल अंबानी कटोरी लेके भीख मांग रहा है ना, तो जोगिंदर 100 के चलते हैं। थाना को एसपी को चैलेंज करते हैं, तुम मेरे पर मुकदमा करो, केस करो। किस चीज पर केस करोगे? मेरा जमीन है, मेरा जमीन को जमीन दो तुम कर रहा है, फैक्ट्री को मेरा तोड़ा तुम। मेरा वहां पर लग्जरियस घर है, लग्जरियस घर का 400 और 500 रुपये में स्क्वायर फीट लेंगे, उसका 3000 से 4000 का स्क्वायर फीट होना चाहिए। मतलब नाको चना चबवाएंगे और ये टोटल माइनिंग बंद करवाएंगे। अभी तो बहुत, अब तो हम लड़ाई स्टार्ट किए हैं। अभी सब ट्रेनिंग में चला, तीर धनुष लेकर के भाला तलवार सब लड़कियां बच्चियां नौजवान सब चला रहे हैं। आर पार की लड़ाई होगी, एकदम आर पार की लड़ाई होगी, कोई मतलब नहीं। देखिए उल्टा धारा में तैरना मेरा आदत है। रोशन चौधरी जीता है, उससे अभी तो सब लोग रो रहा है। एक ईंटा भी साल भर में लगाने का काम किया। ये यहाँ का सांसद व्यापारी है, वो अपना अनुशंसा पर जो स्कीम लाए उस पर सिलापट लगाए। अंबा प्रसाद का लगाया तो उसको खैर नहीं है। हम लोग फाइटम फ्रीडम है, समझ में आया तो दिल में, नहीं तो दिमागों में नहीं रखते हैं। तो इन लोग सब फर्जी ग्राम सभा, फर्जी पर्यावरणीय लोक सुनवाएं, पब्लिक हेयरिंग जो होता है वो सब फर्जी दूसरे जगह से आदमी ला करके। आप देखे होंगे अडानी अनिल अंबानी जो आपका कोडरमा में लाया था अल्ट्रा मेगा पावर लिमिटेड का, उसका झारखंड इंटीग्रेटेड लिमिटेड का कोल माइंस था जो मेरे गांव में था, हजारों एकड़ मेरा जमीन था। आज उसका प्रोटेस्ट किया। आज अगर अनिल अंबानी कटोरी लेके भीख मांग रहा है ना, तो जोगिंदर 100 के चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर पब्लिक हेयरिंग में लाठी चार्ज हुआ, जो टाउन हॉल में 2-2 करोड़ रुपया डीसीएसपी को दिया गया था। हर पत्रकार को यही कन्हरीन होटल में जो है सो 15-15 हजार रुपया दिया गया था। लास्ट में हमने विरोध किया, आंदोलन किया, उसका नतीजा हुआ कि आज उसका पर्यावरण लोक सुनवाई रद्द हुआ और ये झारखंड इंटीग्रेटेड लिमिटेड जो है, जो पावर प्लांट का कोडरमा में वो रद्द हुआ। तो इस चलते देखिए, अगर सच्चे मन से जनता की लड़ाई लड़िएगा तो निश्चित रूप से सफल होंगे। और हम जो प्रोटेस्ट करें, मेरा जायज प्रोटेस्ट है। हम तो बोलते हैं थाना को, एसपी को चैलेंज करते हैं, तुम मेरे पर मुकदमा करो, केस करो। किस चीज पर केस करोगे? मेरा जमीन है, मेरा जमीन को जमीन दो तुम कर रहा है, फैक्ट्री को मेरा तोड़ा तुम, बिना मेरा सहमति का, बिना मेरा अटेंडेंस का, बिना रिहेबिलिटेशन का, बिना रिसेटलमेंट का, और आप जमीन दोज किया तो उसका आप हमारा फेयर कंपनसेशन दीजिएगा। नहीं ठीक है, तोड़ दिए तो आप उसका हमको फेयर कंपनसेशन दीजिए। उसके बाद जो है सो हमने उसका रिवाइवल फैक्ट्री का किया था। हम कितना दूर तक जाते थे, इन लोग 2 करोड़ हमारा डाल दे रहा है वसी में, ये ट्रिब्यूनल में। तो ट्रिब्यूनल में 2 करोड़ डालने से होगा? हम तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमने रीड किया, उसका नोटिस भी इन लोग का हुआ है। हमने बोला है कि भाई इसका ये करवाइए, असेसमेंट करवाइए, रीअसेसमेंट करवाइए। कितना होता है? हमारा बिना सहमति का रीअसेसमेंट कैसे कराए, किससे करवाए, हम तो नहीं जानते हैं। मेरा वहां पर लग्जरियस घर है, लग्जरियस घर का 400 और 500 रुपये में स्क्वायर फीट लेंगे, उसका 3000 से 4000 का स्क्वायर फीट होना चाहिए। उसका जमीन का भी पैसा नहीं दिया है। जमीन बोलता है नहीं, जो जंगल झाड़ तक गरमजरवा तुम्हारा बाप का है क्या? एनटीपीसी रोड में जो 2.2 रोड जो बना, जहां बाउंड्री का बात हो रहा है, वो जमीन अधिग्रहण नहीं किया। 1 एकड़ भी जमीन देता है, 1 डिसमिल भी जमीन अगर सरकार देती है तो कैबिनेट से उसका पास होता है। हम लोग भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, हम लोग को पता है। कैबिनेट मंत्री का जब रामदेव बाबा का स्कूल की जमीन दिया जाने लगा तो कैबिनेट में आया था। ये अधिग्रहण नहीं किया, इसको कैसे मिल गया जमीन? ये कैसे जमीन ले लिया? अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर भी है, उसका अधिग्रहण क्षेत्र है भी नहीं। तो इस चलते उसको हम तो मतलब नाको चना चबवाएंगे और ये टोटल माइनिंग बंद करवाएंगे। अभी तो बहुत, अब तो हम लड़ाई स्टार्ट किए हैं। अभी सब ट्रेनिंग में चला, तीर धनुष लेकर के भाला तलवार सब लड़कियां बच्चियां नौजवान सब चला रहे हैं। आर पार की लड़ाई होगी, एकदम आर पार की लड़ाई होगी, कोई मतलब नहीं। देखिए उल्टा धारा में तैरना मेरा आदत है। कंपनी आवे चलावे, सही से नियम से चलावे और फेयर कंपनसेशन दे। RFCT 2013 कानून के तहत सेक्शन 9, 10, 11, 14, 13 ये सब लेकर के 19 तक इस कानून पालन करें। मैं दूंगा कानून का किताब, मैं भी पढ़ा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं लेमैन हूं। हमको जानते हैं कि कहाँ कंपनी गलत कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है। तो इस चलते हम आंख कान सब खोल के रखे हुए हैं, नाक भी खोल के रखे हुए हैं। हम सुनते रहते हैं कहाँ कौन क्या कर रहा है, हमारा नजर सब पर है। अभी भी जो है ठीक है, मेरी बेटी अंबा प्रसाद हार गई, मैं उस क्षेत्र विधायक था, मिनिस्टर था, मेरी पत्नी MLA थी, बेटी MLA थी। अभी क्या है, रोशन चौधरी जीता है, उससे अभी तो सब लोग रो रहा है। एक ईंटा भी साल भर में लगाने का काम किया। ये यहाँ का सांसद व्यापारी है, ये कभी जनता का भला नहीं, चूंकि इन लोग बाहर ही है। इन लोग यहाँ से मट्टी का से लगाओ क्या, जमीन इन लोग का कहाँ है? यहाँ पर इन लोग व्यापारी बनकर के आया है और संपदा को यहाँ के लूटने का काम कर रहा है।
तो ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ का बड़का विधायक जो अभी बना गलती से बन गया, और ये अम्बा प्रसाद के लाए हुए योजना का उद्घाटन किया हुआ पर में ये अपना शिलापट वहां ठेकेदार को बोल के रिक्वेस्ट करके उसको कबाड़ करके चिपकाने काम कर रहा है। उसका भी शिलापट एक भी नहीं रहेगा क्षेत्र में। वो अपना अनुशंसा पर जो स्कीम लाए उस पर शिलापट लगाए, अम्बा प्रसाद के लगाए तो उसको खैर नहीं है। हम लोग फ्रीडम फ्रीडम है, समझ में आया तो दिल में, नहीं तो दिमागों में नहीं रखते हैं। इसलिए राजनीति करते हैं आन बान शान के लिए। कोई मेरा पैसा नहीं, बिजनेस नहीं, दौलत का भूख नहीं है। आज जो है सो एनटीपीसी का चेयरमैन और पीयूष गोयल के साथ मेरा मीटिंग हुआ था। हमने कहा था कि आप फेयर कंपनसेशन दीजिए। वो बोले 5 से 10 कराए हम, 10 से 15 कराए हम, 15 से 20 निर्मला देवी कराए, 20 से 25 अम्बा प्रसाद कराई। इन लोग को चैलेंज करते हैं एमएलए एमपी को कि तुम 5 लाख बढ़ा के दिखा दो। और मैं आपको दावा कर रहा हूं, हम न्यायालय गए हैं, 200% जीतेंगे। मेरे पास इतना डॉक्यूमेंट है। और वो जीत गए, 2 से 2.5 करोड़ रुपया प्रति एकड़ जमीन का दिलवाए के रहेंगे हम लोगों को, आम रैयत गरीब को। आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, हम रुकने वाले में से नहीं है। हम भी सुप्रीम कोर्ट से वकील ला सकते हैं, और हाई कोर्ट का वकील तो अभी है ही। तभी नोटिस हुआ, इन लोग को हाँप रहा है। नोटिस का जवाब देने में इन लोग को नहीं बुझा रहा है कि हम जवाब क्या दें। हमने असली नब्ज पकड़ लिया, क्योंकि इन लोग जो है संकल्प जो लाया था, ये आदर्श आचार संहिता लागू चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, उसके बाद ये संकल्प ला करके थोपने का काम किया। 1957 का ला करके यार सीबी एक्ट के तहत इन लोग जो है मुआवजा फिक्स कर रहा है। तो ये सब क्या तरीका है भाई? एनटीपीसी देखी कंपनी है ना, पतरातुम अलग दे रहा है, उसका तो टंडवा अलग दे रहा है, बड़का गांव केराड़ी अथी में अलग दे रहा है। तो ये सब इन लोग गड़बड़ झाला है। कुछ चंद दलाल, कुछ मोबिलाइजर, कुछ इन लोग अधिकारियों को मिला करके कर रहे हैं, लेकिन सारे अधिकारी जेल जाएंगे। जो चीज है मेरे पास, सारा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मेरे पास है, और हम चैलेंज करते हैं इन चोर आईएएस आईपीएस को कि संभल जाओ। और ये सब जनता के प्रति अगर तुम लोग नहीं करोगे, खाली कोयला चोरी कराओगे, बालू चोरी कराओगे, तो हमारा जो नतीजा होगा उसके लिए सोचना नहीं है। ये शरीर राख बनना है, जाने का टिकट फिक्स है। इस चलते हम उतना नहीं सोचते हैं। महादेव का मेरे पर सर पर हाथ है, इस चलते हम किसी से नहीं डरते हैं। और इन लोग क्या चीज, इन लोग तो बिका हुआ आदमी है। सीओ, बीडीओ, थानेदार, ये सब क्या लठैत बन के काम कर रहा है। तुम 4 को जेल भेजोगे तो उससे क्या दिक्कत है? अच्छा, जेल क्यों भेज दिया जाता है? कंपनी पैसा देती है ना कि फलना फलना जेल दो, उसको मारो, उसको पीटो, पैकेज देता है। तो बिना गलती का मारो पीटो। हाँ, बिना गलती का मारो पीटो, बिना गलती। अभी आपको बता रहे हैं, एक दुकान पास था वहीं जोरदाग का, उसको पुलिस पकड़ी और 18 दिन तक रखी। 18 दिन तक रखी, और उसका अथी में मारा पीटा उसको। उसके बाद आपका विष्णुगढ़ में जाके इलाज कराया, उसी इलाज पर उसका बेल भी हुआ। और बोल रहा हथियार बोलो जोगेंद्र सौ दिया, हथियार बोलो गोली दिया, अम्बा प्रसाद दिया। इस तरह की इन लोगों की कार्यशैली है। तो तुम डालो ना भाई, हम लोग केस से डरते हैं क्या? संविधान सबके लिए एक है या फिर कॉर्पोरेशन? बस हम जानते हैं, हम यही जानते हैं, हमारे राहुल गांधी बोलते हैं देश संविधान से चलेगा, लेकिन यहाँ गठबंधन की सरकार है, तो संविधान से चलवाइए। हम यही राहुल गांधी को लेटर भी लिख रहे हैं। हम अपने प्रभारी को आपके माध्यम से, प्रदेश अध्यक्ष, एलपी लीडर, इन लोग को बोलना चाहते हैं कि आप लोग कहाँ सोए हुए हैं। हम तो चाहते हैं सरकार समर्थन वापस करे, बीजेपी और जेएमएम सरकार बना ले, क्योंकि कांग्रेस का छवि खराब हो रहा है। कांग्रेस पर भी लोग उंगली उठा रहे हैं। बीजेपी और दोनों एक ही चट्टा बट्टक दोनों आदमी मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम तो तंग आ गए, हम तंग आ गए। अरे मैं अपना जमीन का रक्षा कर रहा हूं, अपना मेरा फैक्ट्री इंडस्ट्री, मेरा करोड़ों का संपत्ति चला गया। हमारा 100 करोड़ रुपया वहां बन रहा है मेरा फैक्ट्री का। हम रिवाइवल कराते हैं, साल में अगर 1 करोड़ रुपया महीना, साल में अगर 1 करोड़ रुपया भी करके कमाते, 100 साल तक मेरा चलता ना प्लांट फैक्ट्री। उसका मेरा पोल्यूशन से एनओसी था, डीआईसी से मेरा रजिस्ट्रेशन था, उसका कोयला का लिंकेज था, मेरा इंडस्ट्रीज इन लोग कर दिया मामूली भट्ठा। और वो भट्ठा नहीं था, वो सिरामिक इंडस्ट्री था मेरा। फायर के लिए पकता था, बॉक्साइट, काइनाइट, ये सब पकाते थे। फायरब्रिज का ईटा जो लोहा फैक्ट्री में जाता था, रोलिंग मिल में जाता था, 1400 टेम्परेचर में उसको हमने हीट करके पकाते थे उसको। रोजगार भी जुड़े, कई लोग भी जुड़े हुए थे, जिसका चूल्हा चौकी चलता होगा। बहुत लोग जुड़े हुए थे, और लोग जुड़ते, क्योंकि पॉलिटिकल इशू के लेकर के हम लोग ने जो है सो मतलब कुछ दिन बंद था, और उसको हम चालू करने वाले थे। जब चालू करने, तो अरे ऐसा क्या है भाई, मेरा बिना उपस्थिति का जो आप तोड़ दीजिएगा। तो क्या आप वहाँ मौजूद नहीं थे जब वो आपका वो नहीं, मैं मौजूद नहीं था। अब जब हम गए वहां पर, तो हमरा सुना कि हर जगह उन लोग स्पाई लगा हुआ था। केराड़ी जैसे हम घुसे, सारा मजिस्ट्रेट फोर्स वगैरह सब भागना स्टार्ट किए। एगो डीएसपी पकड़ा है, तो उसको दम तक कूटा गया वहां पर।
और एनटीपीसी के एक ठो अधिकारी अथी पकड़ाया उन लोग। आपके अनुपस्थिति में आपकी फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया। जी, आप वहाँ उपस्थित और थे? अनुपस्थित छोड़ दिए, बिना कंपनसेशन का, बिना कंपनसेशन। बिना रिहेबिलिटेशन, बिना सेटलमेंट। आगे की क्या रणनीति है? रणनीति बस उतरे हैं और इन लोगों को पानी पिलाएंगे। अभी तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं ना, अब जब हम हुल करेंगे तो समझ में आएगा। हम हुल करेंगे और ऐसा हुल करेंगे, पूरा इशू को झारखंड का इशू बनाएंगे। हम रुकने वाले में नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ग्रामीण जनता को जो आपसे? ग्रामीण जनता यही कहना चाहेंगे कि आप लोग डर को दिल से निकालिए और अपने पारंपरिक हथियार से, कभी कभी गांधीवादी के से लेकर के सुभाष चंद्र के विचारधाराओं पर आना पड़ेगा। और वीर बिरसा मुंडा और शिबू सोरेन, दिसम गुरु शिबू सोरेन, तिलका मांझी, हमारे विनोद बिहारी महतो के विचारधाराओं को लेकर के चलना पड़ेगा। और फिर से वही तीर धनुष कमान पारंपरिक हथियार लेकर के सड़क पर उतरना पड़ेगा, तभी आपका जल जंगल जमीन बचेगा, नहीं तो फिर आपका कहीं अस्तित्व नहीं बचेगा। और अगर आप नहीं आते हैं तो हम 1 सप्ताह में सेटलमेंट करके वहां चल जाएंगे। जनता का फिर आपका क्या होगा आप समझ रहे हैं क्या होगा। सो गांव के गांव खाली हो जाएगा, 1 पैसा नहीं मिलने जा रहा है। कहीं आपका कॉलोनियों भी नहीं बनाया कि आप वहां रह सकते हैं। इस चलते जनता को मेरा आह्वान है, रैयत विस्थापित का आह्वान है कि सड़क पर आइए पारंपरिक हथियार लेकर के, और ऐसे लोगों को मार भगाने के लिए आप आगे आइए। केस और जेल से मत डरिए। केस और जेल से डरने से आपका संपदा नहीं बचने जा रहा है। इसलिए आइए सड़क पर, आंदोलन कीजिए। जैसे कि आपने सुन रहे थे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जी को, इन्होंने कहा अपने हक अधिकार के लिए सड़क पे आना होगा, अपने हक अधिकार के लिए खुद से लड़ना होगा। और इन्होंने ये भी कहा कि जब तक हमारा हक अधिकार देगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए द जनसभा। फिलहाल दीजिए इजाजत, जोहार।